मैंने बिट्टू से उसकी शादी के बारे में बात कर ली है। वो कह रहा था उसका है ना लव अफेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? लव अफेयर। लव अफेयर? ये लव अफेयर क्या होता है भाई? चक्कर लड़की के साथ। बचा ले ऊपर वाले, टाइमिंग गलत चल रहा है। आज तो पड़ेगी खींच के, बाबूजी का हाथ बहुत भारी है। मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जरा गले लग जा कस के। ओए क्या तीर मारा है? ओए मजा आ गया। पहली बार हमारे खानदान में किसी ने लबू फेर किया है, मतलब कि प्यार किया है। तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा ये लबू फेर होता कैसे है? बाबूजी ये पता नहीं कैसे हो जाता है। अच्छा अपने आप हो जाता है? हाँ। तेरी माँ के साथ मुझे 30 साल हो गए, आज तक उसके साथ प्यार हुआ नहीं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म क्यों आएगी? ओए मेरे साले इधर आ, चल बेटे की शादी की तैयारी कर। डिंक चिका डिंक चिका। जीजा जी तैयारियां तो हो जाएंगी, लेकिन धालीवाल का क्या? अरे तालीवाल को मैं संभाल लूंगा। इसकी शादी वही होगी जहाँ इसका लब्बू फेर हुआ है। हाँ मतलब चक्कर चल रहा है। ओ डिंक चिका ओए आजा मेरे बेटे गले लग जा। अरे यार बतखों की तरह मुंह ना बनाया करो, सीधे से खड़ी रहो ना। अच्छी सी फोटो खिंचवाओ, खास जगह भिजवानी है। लो हो गई अपनी झकास सेल्फी, जाकर दिखा दो अपने डैड को। किस लिए? ओए मुझसे शादी करनी है कि नहीं? मेरे बाबूजी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अपना देख लो। ताड़ के क्या देख रही हो? ओ हेलो। बिट्टू तो तुम्हारा निकनेम है? जी हाँ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी अंकल मेरा पूरा नाम है गुरदयाल सिंह संधू, लेकिन सभी मुझे प्यार से बिट्टू बिट्टू बुलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आगे का क्या प्लान है? बस अंकल जी आपसे मिलने के बाद एक बढ़िया सी फिल्म देखने जाना है, वो भी सिंगल स्क्रीन में। फिर घर जाके बाबूजी की डांट खा के सो जाऊंगा। मेरा मतलब है तुम्हारे भविष्य से, जॉब के बारे में क्या सोचा? अरे नाना अंकल जॉब नौकरी वगैरह तो शहर के छोकरे करते हैं। हमारे पास गांव में तो बहुत जमीन है, 60 बीघा गांव में है, 27 बीघा शहर के नजदीक है, और एक जमीन पर तो बाबूजी कॉलोनी बनाने वाले हैं। गुड। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन है? फैमिली में तो मैं हूँ, मेरी माँ है, बाबूजी हैं और मेरे मामा जी। मेरा मतलब भाई बहन से। नहीं अंकल जी, मैं अकेला ही शेर बेटा हूँ। आंटी जी पता है बात क्या है? दरअसल जब मैं छोटा था ना तो बड़ा ही शरारती था, और माँ बाबूजी मुझे संभालने में ही लगे रहे, फिर भाई बहन मैंने होने नहीं दिए। So sweet. बेटा तुम बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? कैसी रही? बोलो। गुरदयाल सिंह संधू, कितना प्यारा नाम है ना? मैं ना तुम्हें गुरदयाल ही बुलाऊंगी। ओ नहीं बिट्टू बुलाना, बिट्टू वो तो बताने के लिए बोल दिया मैंने। नहीं, गुरदयाल सिंह संधू। अरे नहीं यार स्वामी, इस नाम से बुलाकर मजाक मत उड़ाओ यार। अच्छा तुम्हें क्या लगता है अपनी सौम्या गांव के माहौल में खुद को एडजस्ट कर पाएगी? देखिए जी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से हमें सौम्या की खुशी देखनी चाहिए। सही कहा। अंकल जी तो आप कब आएंगे हमारे घर? बेटा कल मैं मेरे भाई साहब के घर जा रहा हूँ। अच्छा। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। ओह। तो मैं तुम्हारे घर परसों शाम को आता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। ठीक है। ओके बेटा। जी मैं चलता हूँ। खुश रहो। चलता हूँ आंटी जी। खुश रहो बेटा। ओ मेरी बहना बधाई हो। जीजा जी आपको भी लड़के का रिश्ता पक्का हो गया। तेरा क्या? मेरा नहीं, इसका। अच्छा तो मेरी बात सुनो, मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं परसों खाने पर, तो उनका ख्याल रखिएगा। क्या तेरे मम्मी डैडी? तो फिर हम कौन है? अरे आप तो मेरे माँ बाबूजी हो। क्या बात है बेटे, बड़ी जल्दी मम्मी डैडी बदल लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आने दो तेरे मम्मी डैडी को। ऐसी खातिरदारी करूंगा कि साथ पूछते ही याद रखेंगी। वो भी संधू स्टाइल में। हाँ बिल्कुल। और खाने की फिक्र मत करो, उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
पर बिट्टू वो आएंगे कितने बजे? ओहो भगवान, ये शहरी लोग हैं, ये खाना वाना देर से खाते हैं, देर से ही आएंगे। तू खाना वाना आराम से बना। ठीक है। वैसे संधू साहब के यहाँ कितने बजे चलना है? अरे वो गांव के लोग हैं और गांव के लोगों को जल्दी खाने की आदत होती है, तो मेरा ख्याल है कि हम जल्दी ही जाएंगे। ठीक है। ओए इधर आ। हाँ जी। बता, ये जैकेट भैंसों के तबेले में क्यों रखी थी? वो हैं? मैं कभी नहीं- धो लिया करो। जा प्रेस करा के ला। जी, जी। चल 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 जी, चल जल्दी। जी, जी। काम चोर। अरे माँ, आप ऐसे ही घूम रही हैं, आपको तैयार नहीं होना? तैयार हो जाइए। अरे बेटा, मुझे कौन सा सजना है, मैं तो यूँ तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, बाबूजी कहाँ हैं? अरे बाबूजी, आप मालिश करवा रहे हो, उन लोगों का आने का वक्त हो गया है। मेरी शादी करवानी कि नहीं? अरे मेरे से ज्यादा जल्दी किसको होगी तेरी शादी के लिए? मैं जरा अपना शरीर खोल रहा हूँ। ये जो नया डैडी जी तूने बनाया है ना, उसे गले लगा के मैं देखूंगा कितनी जान है उसमें। मामा, भैंस को बाद में नहलाना, पहले खुद नहा लो। भैंस को नहला दे, कम से कम गोरी तो दिखेगी। क्यों, सही कहा ना? अरे जीजा जी, मैं आपको क्या भैंस लग रहा हूँ? ऐसी चलिए, बेइज्जती मामा, मत किया करो मेरी। मैं सह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि अरे ये कौन है, हैं? कौन है? ओह, तेरा नया डैडी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जीते रहो। मेरे बाबूजी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरदार जी। बेटा इन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। वो मेरे मामा जी हैं। नमस्ते जी, मैं बस अभी आया। बिट्टू, ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। मैं अभी आई। ओए संधू साहब का पजामा ले आना। मेरी पगड़ी भी आप फिक्र मत कीजिए, बस अभी आते ही होंगे। आप चाय पानी लीजिए ना। हाँ, चाय लीजिए। दो बेटा। ओ वाह जी वाह जी वाह जी, शर्मा जी नमस्ते। एक बार फिर नमस्ते। नमस्ते जी, बैठिए बैठिए। ओ क्या हाल है शर्मा जी, आप तो बहुत पहले आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीती रहे। बैठिए। वाह वाह, क्या बात है। और बताइए क्या हालचाल है? ठीक हम है। तो बड़े आराम से तैयार हो रहे थे। हमने सोचा कि शहरी लोग हैं तो देर से ही आएंगे। इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमने सोचा गांव के लोग हैं, ज्यादा लेट ना करें, इसीलिए जल्दी चले आए। अच्छा। लो, भाई साहब, गांव वालों को शहर वालों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। हम भी देर से ही खाना खाते हैं। रोज 7 तो बज ही जाते हैं। भाई साहब, 6:30 से पहले तो खाते ही नहीं। बस 8 बजे तो खराटे भी शुरू हो जाते हैं। गर्र, बस ये बात है। हाँ बेटी, जी। आजा मेरे पास आके बैठ जा। वाह क्या बात है। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम परियों के जैसी है। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। हमारा बेटा भी कौन सी परी से कम है। हाँ बिल्कुल। देखिए परी जैसा ही दिखता है। और शर्मा जी बताइए, आपका कारोबार क्या है? जी, मेरा एक आर्किटेक्ट फर्म है। क्या? अब वो नक्शा नवीस हैं। अरे वही जो नक्शा बनाते हैं इमारतों का। अच्छा वही। अच्छा, तो आप नक्शे बनाते हैं? वाह जी वाह, बड़ी कमाल की बात है। इस घर के नक्शे को देखिए, मेरे बाबूजी ने बनाया था। और वो जो वहाँ बन रहा है ना, उसका नक्शा मैंने बनाया बाबूजी। है। वाह क्या बात है। हमारे आलीशान है जीजा ना? जी ने बड़ी मेहनत से ये नक्शा बनाया है। इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। खैर छोड़ो इन बातों को। शर्मा जी ये बताइए कि आपको अब क्या पीना है? जी देसी ले आओ या फिर काला कुत्ता लेके आओ? हाँ बताइए बताइए। मैं टी टॉटलर हूँ, हैं? ये कौन सा ब्रांड है? मतलब मैं पीता नहीं। फिर तो ये बंदा धरती पे बोझ ही हुआ ना। आइए चलिए मैं आपको अपनी रियासत दिखाता हूँ। आइए बहन जी। आइए। जी, ये भी हमारे बच्चे हैं। मैंने और स्वरन ने इन्हें बड़े प्यार से पाला है, अपनी छाती से लगा कर रखा है, समझ गए? और ये है चारे का घर। जैसे हम खाना खाते हैं, इन्हें भी घास फूस मिला के बड़े प्यार से खिलाते हैं, कभी कभी गुड़ भी खिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरी जगह दिखाता हूँ। आजा। अब कोई बात नहीं शर्मा जी, ये गोबर बहुत पवित्र होता है। हम कभी कभी इसकी धूप भी जलाते हैं। 2 मिनट दीजिए। ओए गोगी, थोड़ा पानी लेके आ, शर्मा जी का जूता साफ करना है। संधू साहब, ये इटालियन लेदर है, पानी से खराब हो जाएगा। गोबर पानी से धो देंगे तो उसकी धूप नहीं जला पाएंगे। बाबूजी, ये गोबर के नहीं, इटालियन चमड़े की, यानी कि जूते की बात कर रहे अच्छा 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 अच्छा, ये तो कुछ नहीं है। हमारे जूते जब गंदे होते हैं तो हम ट्यूबवेल पर जाकर धो देते हैं उन्हें ऐसे, और साफ हो जाते हैं। ओए गोगी, पुराना कपड़ा लेकर आ, शर्मा जी के जूते साफ करने हैं। ठीक भाई है? साहब, इन सब चीजों के बिना हमारा तो दिन क्या ही बोल शुरू रही है नहीं तेरी होता। माँ? आपके तो सिर्फ पैर में लगा है। आइए शर्मा जी, मैं बाकी की जगह दिखाता हूँ। बिट्टू इस बेटा, तरफ। तुम इन्हें छत पर ले जाओ, मैं रसोई में जाकर आती हाँ हूँ। ठीक है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लो, तो फिर खाना भी आप ही बना लो। मैं तो मजाक कर रही थी। आओ, तो ये देख लो सोमी, ये है हमारा घर।
शादी के बाद तुम्हें यहीं पर रहना है। और फिर तो मैडम जी इन गोरे गोरे हाथों से गोबर भी उठाना पड़ेगा। अच्छा, सच में? हाँ जी, और जानवरों को भी संभालना पड़ेगा, और कुछ? मिट्टी में काम भी करना पड़ेगा, सोच लो। फिर तो रहने दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अपने पति का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। बोलो माँ। डरपोक लड़का। चलो मेरे साले साहब, जरा पेश करो आज का खाना। हाँ तो पेश है तंदूरी चिकन। ये चिकन अपने घर का है, देसी। वाह, लजीज लग रहा है। आगे। ये है मच्छी फ्राई, मीठे पानी की मच्छी है, जीजा जी को बहुत पसंद है। वाह, क्या खुशबू है। और ये है काले बकरे का पाया। ये है मखनी मुर्ग, मक्खन भी घर का ही है, प्योर देसी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो जी, ये पीली दाल है, ये ना हो तो कोई खाना ही नहीं खाता। तो शर्मा जी शुरू हो जाइए। संधू साहब, दरअसल हम लोग वैष्णव हैं। कोई बात नहीं, आप इसे धोखे खा लीजिए। ओए चुप कर, ओए उल्लू के पट्टे, तूने बताया ही नहीं कि ये लोग वैष्णव हैं। बाबूजी वो क्या है कि मैं बताना ही भूल गया था। आप बस 15 मिनट बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। ना खाता है ना पीता है, हमारी भी शाम खराब कर दी इसने। लानत है इस नक्शा नवीस पर। भाई साहब, ये मूंग और मसूर की सूखी दाल है, ये मैंने बनाया है साबुत ये मसूर। खीरे हैं, हाँ ये रहे टमाटर जी। और ये मूली है। वाह, ये हुई ना बात। शर्मा जी अब आप फटाफट शुरू हो जाइए। हाँ जी। लीजिए लीजिए, परोसो शुरू भाई कीजिए। परोसो। लीजिए, चलो शुरू चलो कीजिए ना। जल्दी जल्दी। हमारे बुजुर्ग कहते थे खाओ दाल, वही है असली माल, क्यों है ना। अच्छा, आपसे एक बात कहनी थी। यहीं शहर के पास हमने जमीन ली थी और हम उस पर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। बस उसी का उद्घाटन है परसों। तो आपसे विनती है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। दरअसल संधू साहब बात हम आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इनका हैंडल आपके हाथ में ही रहता है। है ना जी, क्या बात है। बाबूजी रहना भी चाहिए, जिधर मर्जी घुमा लो। ये लो बेटी, ये सूट और 2100 रुपए तुम्हारा शगुन। पहली बार घर आई हो, खाली हाथ थोड़े जाने दूंगी। थैंक यू आंटी। जीती रहो, खुश रहो।